ओम शांति। भक्त लोग मंदिरों में जागरण करते हैं शिव जयंती के दिन, शिवरात्रि की रात को, और व्रत भी रखते हैं। लेकिन शिव से मिलन तो शायद ही किसी का होता हो। भक्ति का थोड़ा बहुत फल मिल जाता है। जागते तो इसलिए हैं कि जागते रहेंगे, शिव भोलानाथ आएंगे, मिलन होगा, परंतु किसी को ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि वे आए हैं। भगवान ने स्वयं आकर हम सबको अब जगाया है, अज्ञान की नींद से जगाया है, अंधकार से बाहर निकाला है और सदा के लिए जगा दिया। क्योंकि जब मनुष्य के पास संपूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वो जग जाते हैं, उनकी जागृत अवस्था हो जाती है। अभी देखना ये है कि हम कहीं सो तो नहीं जाते। ज्ञान को विस्मृत करना माना सोना। माया ने सुला दिया था, बाबा ने जगाया है। बाबा माना शिव बाबा, भगवान। बुद्धि कहीं भी, बुद्धि का तीसरा नेत्र यदि बंद हो गया तो मानो हम सो गए। संगम युग सोने का नहीं है, जगे रहने का है और सबको जगाने का है। क्योंकि माया हमारे आगे पीछे लगी हुई है, अब उसको हमें जीतना है तो जागते रहना पड़ेगा ना। सेना युद्ध कर रही हो, सामने हो, आजकल तो रात को भी युद्ध होते हैं, पहले तो नहीं होते थे, तो सावधान रहती है ना सेना, पहरे पर रखे जाते हैं सिक्योरिटी में बहुत सारे सैनिक। तो हम सब भी सदा जागते रहें और चेक करें कि कहीं भी अलबेलेपन की नींद ना आ जाए, कहीं भी कोई ज्ञान की बात हमसे विस्मृत न हो जाए। जागते रहेंगे तो चलते रहेंगे, जागते रहेंगे तो मंजिल की ओर दौड़ते रहेंगे, जागते रहेंगे तो माया से भी सावधान रहेंगे। इसलिए ज्ञान के चिंतन के द्वारा, मुरलियों के अध्ययन के द्वारा हमें अपने को सदा जागती ज्योत रखना है। व्रत रखते हैं लोग एक दिन का, भिन्न भिन्न त्योहारों पर भी रखते हैं, लेकिन हमने तो पूरे जीवन भर का व्रत ले लिया है, प्योरिटी का। अपने आचार विहार विचारों को श्रेष्ठ रखने का व्रत ले लिया है। तामसिक आहार छोड़ दिया, एक दिन के लिए नहीं। कुछ लोग एक दिन के लिए भी नॉन वेज डे मनाते हैं। एक दिन छोड़ने से तो कुछ भी नहीं होता, जीवन भर छोड़ दिया है। जिनको देवता बनना है उन्होंने जीवन भर के लिए पवित्रता का भी व्रत ले लिया और शुद्ध आहार का भी व्रत ले लिया है। तामसिक आधार खाने वाले देवत्व को प्राप्त नहीं होते। देवताएं तामसिक आहार सेवन नहीं करते। ये तो देवियों के मंदिरों में तामसिक भक्तों ने तामसिक बलि देना प्रारंभ कर दिया। ये सत्य नहीं है। तो हम सभी व्रत लें, विहार, श्रेष्ठ संग, श्रेष्ठ चिंतन, एकांत विहार और श्रेष्ठ विचारों का व्रत। मनुष्य के विचार ही तो उसके जीवन का निर्माण करते हैं। मनुष्य के विचार ही मनुष्य के भविष्य का निर्माण करते हैं। विचारों में ही तो संपूर्ण शक्ति है। एक एक का विचार संसार को बदल सकता है, नई दिशा दे सकता है। हम अपने विचारों को महान बनाएं। जो छोटे विचार हैं, जो नेगेटिव विचार हैं, जो सोशल मीडिया से प्राप्त होने वाले गंदे विचार हैं, उनसे व्रत ले लें। हमारे श्रेष्ठ विचार हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करते हैं। हमारे पॉजिटिव और महान विचार हमारे उज्जवल भविष्य को बनाते हैं, हमें सफलता की ओर ले चलते हैं। हम देखते हैं, साक्षी होकर देखते हैं, जो युवक अच्छे विचारों में नहीं रहते, जिनके विचार बहुत निगेटिव होते हैं, जो किसी बुरे संग में फंसे रहते हैं, उनको पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत होती है और नौकरी मिलने में तो कई कई साल उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। और हमने ये देखा, जिनकी मनोस्थिति श्रेष्ठ है, जिनके विचार सुंदर हैं, जिनकी भावनाएं पवित्र हैं, उन्हें पढ़ते पढ़ते ही अच्छी जॉब मिल जाती हैं। तो आइए हम अपने को सदा जागती ज्योत भी बना कर रखें और व्रतधारी भी। व्रत
हमारा कभी खंडित न हो तो श्रेष्ठ भाग्य हमें नेचुरल रूप से प्राप्त हो जाएगा और हम दूसरों के भी भाग्य निर्माता बन जाएंगे। ओम शांति।